नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में अब जब जुर्माना लगा केजरीवाल के ऊपर, उन्हें समन जारी किया गया, तो इससे केजरीवाल बौखला गए और देखिए इन्हें तकलीफ हुई। अब उन्होंने वापस से रिव्यू पिटीशन के लिए अर्जी लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। अहमदाबाद के सेशंस कोर्ट में केजरीवाल ने एक पिटीशन दायर किया है, एक याचिका डाली है और कहा है कि मेरे ऊपर जितने भी मानहानि के केसेस हैं उन्हें एक बार फिर से देखा जाए, ये आरोप बेबुनियाद हैं। अब देखिए, आपको अज्ञात हो यूनिवर्सिटी का मामला क्या था, पीएम मोदी की डिग्री को लेकर। अब देखिए, पीएम मोदी की डिग्री फर्जी है, सही है, रियल है या फेक है, इसको लेकर केजरीवाल ने न जाने कितने महीने अपने गंवाए। और देखिए, जब ऐसी बातें कर दी, जबकि गुजरात यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर केजरीवाल ने जो चुनौती दी पीएम मोदी को, अब गुजरात यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और बोला कि पीएम मोदी की डिग्री हमारे पास उपलब्ध है, आप सब इसको देख सकते हैं। और जिस तरीके से वो ऑफिशियल वेबसाइट पे था, इसके बाद तमाम यहां पर सदन तक हंगामा चला। हंगामे के दौर के बीच केजरीवाल की आवाज दबी, उन्हें जुर्माना लगाया गया उनके ऊपर और यहां पर रजिस्ट्रार के द्वारा, गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के द्वारा उन पर कहीं ना कहीं उन्होंने एफआईआर दर्ज की थी, केजरीवाल के खिलाफ शिकायत की थी। और इसी के मद्देनजर आपको बता दें, केजरीवाल ने बीच में कोर्ट से समय मांगा था। दिल्ली में बाढ़ को लेकर केजरीवाल ने, हालांकि बाढ़ को लेकर केजरीवाल ने काम नहीं किया, आधी दिल्ली डूब गई और देखिए धीरे धीरे करके अब बारिश का जो महीना है वो जा रहा है और इसी बीच दिल्ली अपने परेशानियों से कुछ उबरती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि केजरीवाल ने इसी बहाने को लेकर कोर्ट से टाइम मांगा था और बहाने बनाए थे। अब वापस केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई। केजरीवाल ने गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से अहमदाबाद की निचली अदालत में, आपको ज्ञात हो, दाखिल किए मानहानि केस में समन पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। केजरीवाल की तरफ से सेशंस में दाखिल अर्जी के समन में कई तरीके से इसको गलत बताया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समन जो उन्हें जारी किया गया है वो पूरा बेबुनियाद है, वो गलत तरीके से किया गया है। अब देखिए, यहां पर इनके संजय सिंह, इनके लेफ्ट हैंड कहे जाने वाले, और संजय सिंह में देखिए कम नहीं है, संजय सिंह ने भी इसको लेकर शिकायत दर्ज किया है। और संजय सिंह ने, राज्यसभा सांसद, उन्होंने अहमदाबाद के सिटी सिविल सेशंस कोर्ट में अर्जी दाखिल की है गुजरात मानहानि केस के मामले पे। और उन्होंने कहा है कि जो हम पे जुर्माना लगाया गया है वो गलत है। और इसी के मद्देनजर लगातार सवाल जवाब के घेरे में, कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आगे मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने कई बार सदन के अंदर चौथी पास राजा आपने सुना होगा, आप भी समझदार है दर्शकों, आपने देखा होगा कि वो पीएम मोदी पर ही तंज था। उन्होंने नाम नहीं लिया अनपढ़ राजा देश को चला रहा है, ये क्या था, ये पीएम मोदी पर तंज था, जो कि अभी भारत के विकास के लिए लगातार ढांचे की बुनाई कर रहे हैं। और देखिए, G20 का सम्मेलन होना, इसके साथ साथ जिस तरीके से बाहर के देशों में सम्मान बढ़ना भारत का, ये सब दिखाता है कि नेतृत्व कितना बुलंद है। इसके बावजूद भी नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए जब कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया, उसके बाद भी केजरीवाल के मुंह बंद नहीं हुए। केजरीवाल ने उसके बाद ही कहा था चौथी पास अनपढ़ राजा। अनपढ़ राजा की आपकी कहानी सुनाता हूं। तमाम ये बातें पीएम मोदी के अपमान में केजरीवाल ने की थी और उनकी भेड़ चाल में चलने वाली ये तमाम आम आदमी पार्टी के नेता एक ही बातों को रटते हुए नजर आते हैं कि देश का नेतृत्व पढ़ा लिखा होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेता हैं। देखिए, यही मुख्यमंत्री जी दिल्ली को बाढ़ में छोड़ आए। दिल्ली को बाढ़ में छोड़कर ये तमाम विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हो रहे थे और यहाँ दिल्ली डूब रही थी। कितने घर तबाह हो गए, लेकिन केजरीवाल को होश नहीं आया और केजरीवाल ने बताया कि अनपढ़ राजा देश को चला रहा है। देखिए, आपसे तो एक राज्य नहीं संभाला गया, ये जनता कह रही है कि आपने पीएम मोदी पर उंगली उठाई है, अब झेलिए। अब देखिए, कोर्ट का ये मामला देखिए लंबा है और कहा जा रहा है कि पीएम मोदी पर जो उन्होंने सवाल उठाए थे, गुजरात यूनिवर्सिटी को इससे धक्का लगा था और उनके रजिस्ट्रार ने ही केजरीवाल के खिलाफ, आपको बता दें, शिकायत की थी। इसमें अरविंद केजरीवाल के साथ साथ राज्यसभा सांसद को पेश होने का समन दिया गया था और पिछली सुनवाई पर दोनों नेताओं ने सेम बहाना बनाया। देखिए, दोनों नेता पिछली सुनवाई पर उपस्थित नहीं हुए। गुजरात के अहमदाबाद की कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में नहीं हुए उपस्थित। कहा कि हमारे पास बाढ़ की समस्या है, पूरी दिल्ली डूब रही है, तो हम बतौर मुख्यमंत्री वहां हमें हाजिर होने की जिम्मेदारी है। अलग बात है हाजिर नहीं हुए और मैं चाहूंगी कि अगर दिल्ली की जनता मुझे देख रही है तो वो कमेंट करके बताएं
है कि जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के ऊपर गाज गिरी बाढ़ को लेकर, तो वहां उन्हें पेश होना था लेकिन वो पेश नहीं हुए और कहा कि हमारी दिल्ली डूब रही है तो हमें उसको जाना पड़ेगा। और दोनों नेताओं ने, एक मुख्यमंत्री एक राज्यसभा सांसद, दोनों ने एक ही बात कही कि हमें दिल्ली में अभी ज्यादा जरूरत है उपस्थित होने का, हम कोर्ट से समय मांगते हैं। हालांकि कोर्ट ने यह बात सुनी और कोर्ट ने उन्हें समय दिया। आगे मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने सेशंस में समन के खिलाफ रिवीजन अर्जी लगाकर चुनौती दे डाली है, रिवीजन रिव्यू पिटीशन, और कहा कि समन के ऑथराइजेशन प्रॉपर नहीं है। देखिए, एक अरविंद केजरीवाल हैं, इन्होंने जितने अभी इनके खिलाफ बयान हुए हैं या इन्होंने जितने बयान दिए हैं, हमेशा ही केजरीवाल की एक आदत आपने देखी होगी कि कोर्ट के फैसले पर हमेशा सवाल उठाते हैं। ईडी सीबीआई को तो केजरीवाल ने कभी नहीं बख्शा है। ईडी सीबीआई ने जब गाज गिराया इनके तमाम नेताओं पर, और देखिए शराब घोटाले में न जाने कितनी गिरफ्तारी ईडी सीबीआई ने की, केजरीवाल ने सरकारी संस्थाओं पर सवाल उठाया। अब इन्होंने इस याचिका पर सवाल उठा दिया है, कहा कि जो मुझे सम्मन जारी हुआ है वो ऑथराइजेशन उसका है ही नहीं, दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज रॉन्ग। लेकिन देखिए यहाँ पर केजरीवाल को रॉन्ग किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जितने भी याचिका डाली गई है वो सब सच है। केजरीवाल जब फंसते हैं तो ऐसी बातें करते हैं और जनता को गुमराह करने की बतौर कोशिश करते रहते हैं। केजरीवाल की ये आदत है और ये आदत पुरानी है। आगे मैं आपको बता दूं, गवाहों ने जो कहा है इनकी तरफ से, उसमें मानहानि जैसा कोई भी नहीं है। ये कहा है केजरीवाल ने ऑथराइजेशन प्रॉपर नहीं है और यूनिवर्सिटी ने जिस आधार पर मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा चलाया है उसमें मानहानि जैसी कोई विषय नहीं है। केजरीवाल खुद कोर्ट बन गए हैं, केजरीवाल खुद कोर्ट के द्वारा जो बातें कही गई है वो खुद से बोल रहे हैं। और देखिए, इसमें केजरीवाल कुछ कट ऑफ कर रहे हैं, कुछ बातों को ऐड कर रहे हैं कि ऑथराइजेशन करेक्ट नहीं है, यहाँ पर मानहानि जैसा कुछ भी नहीं है। आगे मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा इसके अलावा केजरीवाल की तरफ से दाखिल की रिवीजन अर्जी में कई और तकनीकी पहलुओं के जरिए मानहानि के केस में समन पर सवाल खड़े किए गए। मतलब केजरीवाल ने पहले तो बोला कि ये सही नहीं है, इसकी ऑथेंटिफिकेशन नहीं है और इसीलिए जितने आधार हैं वो सब बेबुनियादे हैं। आधार खुद बन गए, कोर्ट खुद बन गए, वकील खुद बन गए और केजरीवाल जज भी बन गया। अब देखिए, सुनवाई नहीं हुई है, इन पर 25,000 का जुर्माना केवल लगाया गया था और उसके बाद देखिए केजरीवाल की बातें आ रही है। अब देखिए, दिल्ली बाढ़ से ग्रस्त थी, अब दिल्ली की हालत थोड़ी सी काबू में आई है। केजरीवाल को अहमदाबाद जाना पड़ेगा। गुजरात में हुए मानहानि मुकदमे में फेस टू फेस उन्हें इस केस को करना होगा शॉर्ट आउट। और देखिए, शॉर्ट आउट की बात करें, अगर हम समाधान की बात करें तो यहाँ पर समाधान होती हुई नजर नहीं आ रही है। बाकी केजरीवाल यहाँ पर बुरे फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी का मामला, पीएम मोदी का फर्जी डिग्री होना केजरीवाल की तरफ से बार बार कहा गया, उसका मामला, और अब जो जुर्माना लगाया गया है उस पर रिव्यू पिटीशन। तो ये पूरी कहानी थी, देखने वाली बात होगी कोर्ट अब इस पर क्या रुख रखती है। जो ये खुद से कोर्ट बन गए हैं, केजरीवाल ने कह दिया कि ऑथराइजेशन नहीं है, मामला सही नहीं है, आधार ठीक नहीं है। जो भी आपकी राय अब आप रखिए, क्या लगता है आपको कि क्या केजरीवाल फंसे हैं तो आप बचने की कोशिश में कुछ भी बोल रहे हैं? कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया।